अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल आफत के इस आने वाले एपिसोड में दोस्तों आप देखेंगे कि वहां जरा मेरी बच्ची को उड़ाकर तो दिखाना। ये मैं पकड़ूं दादू? पकड़ो इसको वहां से। जी कहां से? अरे दादू सीधी साइड कौन सी है? क्या पहनाना है? लाइए। बस यही है ना सीधा। अच्छा आप छोड़ देना। क्या तुम पे तो अच्छा लग रहा है, अच्छी लग रही। अल्लाह नजरे बस से बचाए बेटा। आमीन। क्या ख्याल है? माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो वरीशा। तुम्हारे डैड से हैंडल होने वाले ये लोग नहीं हैं और ना वो यहाँ के मामलात समझ सकते हैं। मैं इन्हें जानती हूँ, मैं इनके बीच रही हूँ। रियली? उनके होश ठिकाने लगाने के लिए मैं ही काफी हूँ। मुझे तो आप बहुत इंस्ट्रक्शंस दे रही होती हैं। खुद जाके अगर अभी आप शिकायतें करेंगे ना बीजान से कि वरीशा ध्यान से, तहम्मुल से, सब्र से काम लो, और तो वो ये समझेंगे कि इस शादी में मैं इंटरेस्टेड नहीं। तुम्हारी जिंदगी में आने वाली पहली लड़की मैं हूँ या वरीशा ये क्या सवाल है? मुझसे पहले भी कोई और था? उसे जवाब देने दो वहाज। सबका पास्ट होता है, दैट्स फाइन, लेकिन वरीशा वो सच बता रहा है। उसे नहीं, पहले थी कोई और। ओके मैं बता सकता हूँ, कोई चल। मसला नहीं। बता। कौन थी जो मुझसे पहले आई थी? वो शिफा थी। वरीशा की मेहंदी की रस्में शुरू हो चुकी थीं। दादू बहुत खुश थी और मेहंदी की रस्मों में शिरकत कर रही थी। वरीशा भी खुश होने की पूरी एक्टिंग कर रही थी। वरीशा की माँ भी बहुत परेशान थी कि वो नहीं चाहती थी कि ये शादी हो जाए। वरीशा जो है उस टाइम वहाज और शिफा की तरफ देखती है, जो दोनों ही बहुत खुश होते हैं, एक दूसरे की तरफ देख कर मुस्कुरा रहे होते हैं। वहाज भी बहुत खुश होता है और उमर को कहता है कि भाई मैं बहुत खुश हूँ, तो मुझे जो वरीशा जैसी एक लड़की मिली है। उधर आप देखेंगे कि वरीशा की माँ महकाल कहती, महमूद को कहती तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम हाथ पे हाथ मल के बैठे रहोगे और ये वरीशा जो दुल्हन बनकर किसी और के घर चली जाएगी। वरीशा ये सारी बातें सुन रही होती है। वरीशा जो उमर को लेकर बाहर घूमने के लिए निकलती है और उसकी ये प्लानिंग होती है कि वो जानबूझकर इसके सामने वाहिज की बातें करेगी ताकि उमर के दिल में जो है वाहिज से नफरत या शक पड़ जाए कि मैं वाहिज से मोहब्बत करती हूँ। तो बार बार बातें करती कहती है कि आज जो कुछ भी हूँ मैं वाहिज की वजह से हूँ, अगर वाहिज ना होता तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं थी। ये बातें उमर बड़ी गौर से सुनता है। दोस्तों आप देखेंगे कि उमर और वरीशा दोनों जो है एक कैंटीन में बैठे हुए थे, हाथ में हाथ पकड़ कर बातें कर रहे होते हैं। अचानक वहाँ पे प्लानिंग के तहत महमूद आ जाता है, वरीशा का हाथ पकड़ता है और कहता है कि तुम यहाँ बैठी हुई हो, मुझसे छुप कर तुम कहीं भी छुप कर नहीं रह सकती, तुम जहाँ कहीं भी जाओगे मैं ढूंढ लूँगा और मैं तुम्हारी माँ को भी नहीं छोड़ूंगा, जाकर बता देना अपनी माँ को। उमर भी जब ये मंजर देखता है तो हैरान हो जाता है कि ये आखिर बंदा है कौन। फिर दोस्तों आप देखेंगे महमूद कुछ तस्वीरें ले जाकर उमर को दिखाता है और तस्वीरों में अंदर दिखाता है कि वरीशा और वहाज का आपस में क्या रिश्ता है और उसके दिल में शक डालने की कोशिश करता है। वो तो वरीशा दुल्हन होकर बैठी होती है, खुश होती है कि ये शादी नहीं होगी, लेकिन वरीशा की माँ परेशान होती है क्योंकि बारात के आने का टाइम हो गया था। पता चला कि बारात भी जो है ना पहुँचने वाली है और वहाज भी जो है वरीशा का इंतज़ार कर रहा था। उस टाइम आप देखेंगे कि महक जो है कॉल करती महमूद को और कहती क्या बना, तो लगता है उमर और उसके घर वालों के ऊपर तेरी किसी भी प्लानिंग का असर नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये सारा कुछ जानने के लिए देखना ना भूलिएगा ड्रामा सीरियल आफत सिर्फ जियो टी पर। शुक्रिया मेरे दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।